हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, सबसे ज्यादा दुख हमारी खाज माता को इस बात का है ना कि वो जब भी अपने बहुओं का नाम लेती हैं लोग उनको टिरोल कर देते हैं। हमारी खाज माता कह रही हैं कि असुरा माता कि जब हम लप्पी का नाम लेते हैं ना तब भी लोग हमको ट्रोल कर देते हैं। जब हम भंजना का नाम लेते हैं ना तब भी हमको लोग ट्रोल कर देते हैं। और जब हम बेटी का नाम लेते हैं तब तो हमको एकदम गर्दन पे जो है एकदम छुरियां चला देते हैं। बताइए हम करें तो क्या करें। असुरा माता, लोग आपको ना आपकी बहुओं का नाम लेने पर ट्रोल नहीं करते हैं, समझे। तुमको लोग तुम्हारी हरकतों की वजह से ट्रोल करते हैं। काहे उल्टा सीधा तुम जो है अपनी ऑडियंस को वीडियो बनावत हो भाई कि लोग तुम्हारी बहुओं का नाम लेने पे तुम्हें ट्रोल करते हैं। तुमको तुम्हारी बहुओं के साथ हरकतें करने पे ट्रोल करते हैं। अब एक बात बताओ असुरा माई, भंजना को पता नहीं क्या हुआ है भगवान जाने, लेकिन आजकल तुम जो है वो खाना पीना बना रही हो। खाना में कोई कुछ तो तुमको बनाना नहीं है, वही दाल भात भुजिया। कभी भुजिया में गोभी डाल दोगी, कभी भुजिया में करेला डाल दोगी, बस यही तुम्हारे घर में खाना बन रहा है। और इसके बाद तुम 70 बार एहसान जताओगी, हाय हम भंजना को खाना दे रहे हैं, ये देखिए हम भंजना को पहले खाना दे रहे हैं, भंजना को हम बहुत प्यार करते हैं, भंजना को हम बिठा करके खिला रहे हैं। क्योंकि हम भी सास है ना तो हमको भी कभी कभी करना पड़ रहा है। हम किचन में जैसे ही घुसते हैं पूरा किचन साफ कर देते हैं। हम बिल्कुल किचन को गंदा नहीं देखना पसंद करते हैं। हम एक रोटी बनाते हैं फिर इसके बाद किचन साफ करते हैं, फिर दूसरी रोटी बनाते हैं, फिर किचन साफ करते हैं। हमको साफ सफाई का बहुत कीड़ा है गाइज। गैस, हम बार बार साफ सफाई जो है वो करते रहते हैं क्योंकि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर जब गंदा रहता है, किचन गंदा रहता है। हम एकदम साफ किए रहते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं हमारा घर द्वार कितना साफ रहता है। हम जो भी काम करते हैं ना एकदम दिल से करते हैं। खाना बनाते हैं दिल से बनाते हैं। हमारे खाने को जब लोग खाता है ना तो बोलता है कि ये असुरा माई इतना बढ़िया खाना बनाई है ना, जी मन कर रहा है कि हथवे खा जाएं। इतना काहे तुमको जो है वो बीमारी है असुरा माई। इसको बोलते हैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से कर करके अपने आप को चने की झाड़ पे भी चढ़ाना नहीं बोलेंगे। बताओ, जितना तुम करके खिलाती नहीं हो उसका जो है 50 गुना बोल बोल करके, चिल्ला चिल्ला करके, गरिया गरिया करके खाना बना रही हो। इसको खाना बनाना बोलते हैं जी। इसको अगर ऐसे तुम्हारी बहुएं करे, तुमको बर्तन पटक पटक के तुमको खाना बनाए और बार बार बोले हम खाना बना के मम्मी जी को दे रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम किचन साफ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो बताओ कैसे लगेगा। या तुम अपने ही बच्चों के साथ में ऐसा भेदभाव करती हो, तुम दुनिया जमाने के साथ में क्या करती होगी गाइज। और हमारी असुरा माई आज बनाई है हलवा, कह रही है कि गैस ये देखिए हम बेसन का हलवा बना रहे हैं। हमारी मम्मी भी नहीं थी, हम जब पैदा हुए ना तभी हम अपनी मम्मी को खा गए। हम इतने बड़े जो है ना वो अपना कर्म लेकर के आए थे। हम बहुत अच्छा कर्म किए थे जो हम पैदा होते ही अपने मम्मी का मुंह नहीं देख पाए। हमारे जैसा कर्म हर कोई नहीं करता है गाइस। हमारे कर्म जो है बुलंदियों पर हैं, समझे। हम साफ दिल के इंसान हैं, इसीलिए जब हम पैदा हुए तो हम अपने मम्मिया का टिकट कटवा दिए कि ए मम्मी अब तुम जाओ, अब धरती पर बोझ बढ़ाने के लिए हम पैदा हो गए हैं। असुरा द ग्रेट वोमेन, समझे। और हमारी असुरा बेगम कह रही है कि हमारी तो माँ भी नहीं थी, फिर भी हम बेसन का हलवा बनाना सीख गए क्योंकि माँ ही संस्कार सिखाती है। तो हम तो बिना माँ के ही संस्कारित हैं। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा असुरा माई, क्योंकि तुम्हारे जैसा संस्कार दुनिया में किसी के अंदर आ ही नहीं सकता है, समझे। क्योंकि भैया तुम्हारे तो ऐसे संस्कार है, ऐसे संस्कार है कि बेटवा भी आकर के गरिया देता है कि तुम हमारी अपनी अम्मा नहीं हो, तुम हमारी सौतेली अम्मा हो। अपनी अम्मा हमारी कोई और है, बताओ। खुद का बेटवा बोल दे रहा है ए मम्मी तुम अब सुधर रही हो,
पहले तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तुम धीरे धीरे सुधर रही हो। अब ऐसे ही काम करती रहो, बहुएं खाना खाएंगी, तुम खाना बनाते रहो। देखो कितना अच्छा संस्कार है तुम्हारे। और हमारी असुरा बेगम हलवा बना रही है, किसका? बेसन का। ए भैया, वो हलवा में आधा चम्मच घी डाल रही हैं, फिर हलवा भूज रही हैं, फिर आधा चम्मच घी डाल रही है, फिर हलवा भूज रही हैं। भैया, ये इनका जो तिलस्मी हलवा बन रहा है ना, इसमें इनका भाषण सुन लीजिए। हम अपने दामाद के लिए बना रहे हैं, हम अपने जो है वो खपड़ा खपड़ा बाबू के लिए बना रहे हैं, और हमारे खपड़ा बाबू जब इसको खाएंगे ना एकदम खुश हो जाएंगे। तो हमको लगा कि हमारी असुरा माई कब से जो है अपने दामाद का इतना सेवा करने लगी भाई, वो भी ऐसे दामाद का जो दामाद बेरोजगार है। फिर हमको याद आया कि अरे बाप रे, बराड़ा के जंगलों में जब पिछली बार दामाद आया था तो हमारी असुरा माई ने दामाद को फूटी आंखों नहीं देखा था। जैसे ही दामाद पैर छुए वैसे ही असुरा माई बोली, बेरोजगार कहीं का, आ गया मुंह उठा करके मुझौसा। तो इस बार जो है असुरा माई ने सोच लिया कि पिछली बार हम बहुत ट्रोल हुए थे, इस बार हम दामाद जी का सेवा करेंगे, व्यूज का व्यूज भी आ जाएगा, और हम जनता की नजर में एकदम परफेक्ट सास बन जाएंगे। क्योंकि हमारी असुरा माई, अभी आप लोगों को पता है ना, रांची गई थी, झारखंड रांची, उधर चौकी अवार्ड लेने, जो चौकी पे खड़े होकर के अवार्ड मिल रहा था, बेस्ट सासू माँ अवार्ड, बेस्ट माँ अवार्ड। तो हमारी असुरा माई के अंदर जो है ना दोस्तों, बेस्ट सासू माँ का भूत सवार हो गया है कि हम बेस्ट सासू माँ बन के दिखाएंगे, चाहे इसके लिए हमको अपनी बहुओं को कितना भी गरियाना पड़े, लेकिन हम बेस्ट सास बन के दिखाएंगे। असुरा माई दामाद जी के लिए हलवा बना रही हैं। असुरा माई बोल रही हैं कि गाइज, रसगुल्ला देने से अच्छा है कि हम बेसन का हलवा ही दे दें। ए असुरा माई, रसगुल्ला खरीदने में पैसा लगता है ना जी, यहाँ तेले में बेसन का हलवा बना दी, इसमें जो है कौन सा गैस, आपको क्या लगता है? हमारी असुरा माई हमारी असुरा माई बोल रही है, हम सूद देसी घी में बना रहे हैं, हम सूद देसी घी में बना रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आया कि कौन सा घी बोल रही हैं। तो असुरा माई बार बार बोल रही है, सारा हलवा शुद्ध देसी घी में है, सब हलवा हम शुद्ध देसी घी में बनाए हैं। हम देखिए ये काजू बादाम भी शुद्ध देसी घी में जो है फ्राई किए हैं। शुद्ध देसी घी में जब हलवा बनता है बहुत अच्छा लगता है। हम आधा किलो शुद्ध देसी घी मंगाए थे गर्मी में, अब खत्म हो गया, पर कोई बात नहीं, हम फिर से शुद्ध देसी घी मंगा लेंगे। ये भैया, हमको समझ में नहीं आया कि वो कौन सा घी था। गैस, आप लोगों को समझ में आया तो बता दीजिएगा, क्योंकि असुरा माई बार बार कह रही थी शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी, तो हमको समझ में नहीं आया वो कौन सा घी था। अब बताइए, आधा किलो घी असुरा माई का 4 महीना चलता है, हल्के में लिए हैं जी, ऐसे चलती है घर गृहस्थी। समझ में आया? एक आप लोग हैं, खाते पीते रहते हैं, जब देखिए तब आप लोगों के घर का राशन खत्म हो जाता है। असुरा माई से सीखिए जिंदगी जीना कैसे है। आधा किलो घी पूरा 4 से 5 महीना चलाना है, समझे आप लोग? मतलब मुंह उठा करके आ जाते हैं, महीने का 1-2 किलो घी खाने वाले लोगों। असुरा माई से सीखिए, आधा किलो घी में कैसे 6 महीना बिताते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और हमारी असुरा माई भैया हलवा बना के कह रही हैं कि गाइज, इतना ज्यादा हलवा बन गया था ना, इतना ज्यादा हलवा बन गया था कि इसमें हम भी खा लिए, हमारा पूरा परिवार भी खा लिया, हमारा दामाद भी खा लिया, हमारी बेटी भी खा ली, और बच भी गया, फिर हमारी बेटी दोबारा भी खा ली। ए असुरा, वो हलवा तुम लोग सूंघते हो का जी? क्योंकि खाते तो नहीं होगे, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग हलवा खाते होगे। हमको अब पक्का यकीन हो गया कि तुम लोग हलवा सूंघ सूंघ के रख देते हो। क्या भैया, लो 1 प्लेट लो, तुम सूंघो तो बिलौटी सूंघ लेती होगी। फिर असुरा बोलते एलेक्सू, एलेक्सू हलवा है, इसको सूंघ लीजिए। तो एलेक्सू भी ऐसे नाक तक लगा के हाँ मैडम, मैडम बहुत अच्छा महक रहा है मैडम, हाँ लीजिए, सूंघ लिए मैडम। फिर असुरा वहां से ले जाती होगी, लीजिए दामाद जी हलवा ले आए हैं, सूंघ लीजिए। फिर वो भी सूंघ लेता होगा, हाँ मम्मी जी बहुत अच्छा महक रहा है, बहुत अच्छा महक रहा है। बस ये हलवा सूंघने के लिए उसके घर में बनता है। गैस,
और हमारी असुरा माई गिन करके 4 छठे काजू और 6 बादाम उसको अदरक कूटने वाले में से खट 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 कूट रही हैं। आधा छीटा जा रहा है, आधा जमीन पे गिर जा रहा है, आधा भुइयां गिर जा रहा है, आधा सिंक के नीचे गिर जा रहा है। असुरा माई सब बटोर करके रख रही है। कह रही है कि अरे गैस, आप लोगों को पता ही है सब कुछ साफ है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम उठा ले रहे हैं, हम लोगों का घर साफ ही रहता है। ए असुरा माई, अगर आपके घर को साफ सुथरा घर बोलते हैं ना माता, तो हम संन्यास ले रहे हैं साफ सफाई से, हम बिल्कुल संन्यास ले रहे हैं मैया। अरे भैया, हमारी असुरा मैया जमीनी पर कभी उठा करके उसको कूट दे रही हैं, नीचे पैरन पे गिर गया उसको भी, एक है तो छिटक के नाली के पास चला गया, असुरा माई वो उठा करके ले आई, उसको भी कूट रही हैं। भैया उनका घर बहुत साफ सुथरा है, समझे आप लोग, इतना साफ सुथरा है ना कि ऐसे जमीनी पे ताकिएगा आपका मुंह लौका जाएगा, इतना चमक रहा है उनका फर्श। असुरा माई, तुमको पता है मेवा भी क्रश करने वाला ऑनलाइन आता है, खल बट्टा में कौन कूटता है भाई, अदरक कूटने वाले में कौन काजू बादाम कूटता है। ये माता धन्य हो भैया, इतना गवार लोग जिंदगी में आते कहाँ से हैं। हमारी असुरा माई हलवा हलवा बना करके अपने दामाद जी को ले गई है खिलाने के लिए। सुबह करेला और फिर इसके बाद 4 पूड़ी, आलू गोभी और हलवा सूंघने के लिए ले गई। दामाद जी, दामाद जी लीजिए, हम आपके लिए हलवा ले आए हैं, खा के बताइए कैसा लग रहा है। अब दामाद जी बेचारे खिचड़ी खाने वाले इंसान, जो बिहाने भोरे भोरे उठ करके जो है अपना खिचड़ी खा लेते हैं, कुकर बन जाता है उनके घर में खिचड़ी, वो सवेरे ही सवेरे हूर लेते हैं एक थरिया खिचड़ी। अब दामाद जी के सामने आ गया सब्जी पूड़ी, दामाद जी का तो लारे बह गया, पता नहीं क्या क्या बह गया। और हमारे दामाद जी को, हाँ बहुत टेस्टी है। अरे दामाद जी पहले खा तो लीजिए, गजबे बो का आदमी है भाई, पहले खा लीजिए, पेट में जाने दीजिए, मुंह में थोड़ा स्वाद आने दीजिए, तब अपना फीलिंग बताइए। मतलब इतना डर भैया, एकदम में पकड़ चट है का जी। हमारे घर में सब लोग खा पी के, हमारी असुरा माई आज जा रही है एंगेजमेंट पार्टी में, और उनका मेकअप, ए असुरा माई ऐसे छल्ला निकाल लेने को इंसान जो है वो हेयर स्टाइल नहीं बोलता है माता। हम लोगों के यहाँ ऐसे अगर कोई छल्ला निकाल ले उसको सब लोग बोलता है चुरकी निकाल करके आई थी। ये देखो 2 चुरकी सींग, हमारी मम्मी जी तो ऐसे चुरकी को सींग बोलती हैं। ये का दूठे आगे निकाल ली हो सींग जैसा। हमारी असुरा माई इसको बोली हमारा हेयर स्टाइल। जाए असुरा माई, एकदम गंगूबाई की तरह दूठे ललका फूल लगा ली, एकदम परफेक्ट गंगूबाई लग रही थी हमारी असुरा माई। असुरा माई पहुंची है एंगेजमेंट पार्टी में, और यहाँ के गाइज ये इंगेजमेंट पार्टी लग ही नहीं रहा, देखिए कितना ज्यादा साज सजावट है, कितने लोग आए, कितना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। हे असुरा माई, हम लोग तो देखे हैं भाई, तुम देख लो, थोड़ा अपना अखिया का पुतरिया खोल लो, क्योंकि तुमको लगता है कि दुनिया की तुम ही सबसे अच्छी अनोखी औरत हो, तुमसे बढ़िया कोई पार्टी फंक्शन होता नहीं है। देखो असुरा का माई मुंह पे थूक दी, असुरियम का दादी तुम्हारे मुंह पे थूक दी, उन लोगों का तो कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे मुंह पे थूक दी, क्या व्यवस्था था। देखो उतना तुम लोग कर दोगे तो बिका जाओगे, समझे, गरीबी रेखा के नीचे आ जाओगे, घर में छोटी छोटा कर लोगे, मुंह थुथुन फोड़ दोगे एक दूसरे का मार के लेक्सू का तुम जो है एकदम मुंह का नक्शा बिगाड़ दोगी, अगर इतना तुम्हारे घर में व्यवस्था हो जाए तो तुम देखो। और हमारी असुरा माई और यहाँ लपिया की मम्मी, ये दोनों का नाच, ए भैया जैसे ही असुरा माई नाचना शुरू की, हमारा बच्चा बेडे से नीचे गिर गया, बां बां करके रोने लगा। हम उसको उठाए आधी रात को, क्या हो गया बाबू, क्या हो गया बाबू, मम्मी भूकंप आया, मम्मी भूकंप आया। अरे हम भी देखे इधर उधर कि हाँ कहाँ से भूकंप आया, बाद में पता चला कि ये भैया हमारी असुरा माई नाच रही थी। असुरा माई ना नाचिए भाई, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चों पे रहम करिए, नन्हे मुन्ने बालक हैं। आप नाची सिवान में, आप नाची बिहार में, हिल गया हमारा बनारस, बताइए, वहां से धरती हिलते हुए हमारे बनारस तक आ गया, बच्चे सब हमारे बेड से गिर गए, ऐसे खट 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 इतना नाची।
रहम करिए माता। एक बात बताइए, जब काम करना होता है तो आप बोलती हैं हमको डॉक्टर मना किए हैं, ओजन काम करने से डॉक्टर मना किए हैं, हमारा बच्चेदानी नहीं है ना, निकल गया इसलिए मना किए हैं। आई जो वहां पे जाके लवंडा डांस कर रही थी उस पे, उसके बदले डॉक्टर नहीं मना किए हैं? है असुरा माई, उसके लिए बोले हैं कि असुरा माई तुम सारे छोटे छोटे बच्चों का जो है हार्ट अटैक करवा दो भूकंप से, इसके लिए नहीं डॉक्टर मना किए हैं? हमारी असुरा माई खूब भुचक भुचक के नाच रही थी, और नाच नाच के पूरा माहौल है, लेकिन कोई घंटा ना देख रहा असुरा माई को। असुरा माई तुम कतई एकदम, हम बता रहे हैं, नगाड़ा जैसा लग रही थी नाचते हुए। असुरा माई रहम करना माते, अगले बार से नाचना तो डिस्क्लेमर दे देना, हम अपने बच्चों को लेकर के भूकंप रोधी एरिया में चले जाएंगे, बच्चे हमारे गिर पड़ जाते हैं बिस्तर से, बताओ सर्वर टूट जाता तो, फूट जाता तो हमको कितना काम बढ़ जाता। और हमारी असुरा माई और उनकी समधिन का प्यार देख के तो हमारे झरझर आंखों से आंसू बह रहा था। का दिन आ गया ए भैया, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी जिंदाबाद, और क्या बोलते हैं, व्यूज जिंदाबाद, क्योंकि जब से कंट्रोवर्सी और व्यूज का खेला शुरू हुआ है, ये दो दोनों जो आपस में समधिन थी, जो एक जमाने में एक दूसरे का खून पीने को उतारू थी, एक दूसरे का झोटा कबार लेती थी, एक दूसरे का मुंह शक्ल नहीं देखना चाहती थी, आज एक दूसरे के गोदी में चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। और जैसे ही लपिया के माई के गोदी में हमारी असुरा माई बैठी, हमको लगा कि भैया लपिया के मम्मी के पैरन में जरूर राड डालना पड़ेगा डॉक्टर को ऑपरेशन करके, क्योंकि उनके उनके पैरन का तो चोखा बन जाएगा। लेकिन हम का ही बताएं, जैसे तैसे करके बेचारी जो है अपना पैर बचाई। हे असुरा, काहे किसी के गोड़े हाथे पे बैठ जाती हो जी, दम निकल जाएगा। तुम एलेक्सू के हुई छाती पे बैठा करो, और इनके उनके पे मत बैठा करो, उनके भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बियाह शादी करना है, बताओ तुम ऐसे ही किसी के भी देही पे लदा जाओगी, उसके साथ में कुछ अनहोनी हो जाए, बताओ उसके दो छोटे छोटे बच्चों का बियाह शादी कौन करेगा? थोड़ा देख संभल करके कहीं पे बैठा उठा करो असुरा माई, गजबे औरत हो जी। हमारी असुरा माई मार नजारा देख के खुश हो रही थी, मार फोटो पे फोटो, वीडियो पे वीडियो खिंचवा रही थी। और एक बात बताओ असुरा माई, जब तुम, हम अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, हम अपने दोनों नाती को ले जा रहे हैं, जब तुम अपने दोनों नाती सबको ले जा रही हो, तो अपने देवरानी के बच्चों को क्यों नहीं ले गई भाई पार्टी में? उनके में कौन सा कांटा लगा है? या उनके में कौन सा केवांच लगा है कि तुमको जैसे ही देह में सटेगा खजुआने लगेगा, खरर 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 खरर? है, थोड़ा दयावान बनती ना। सब परिवार जा रही थी, पूरे परिवार में सब लोग चला गया, एक भंजना को छोड़ करके, एक छोटकी को छोड़ करके। अरे भंजना को डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोले हैं, भंजना को हिलने डुलने से मना नहीं किए हैं। हैं, पार्टी फंक्शन में उसको भी ले जाती, चार लोगों से उसको भी मिलवाती, अच्छा माहौल बनता, अच्छा मिजाज बनता, उसका भी सब रहन सहन बदलता। लपिया को तो नंगा पुंगा होने पे तुम उतारू कर दियो कि लपिया तू चाहे अपना ब्रा खजुआ, चाहे पेंटी खजुआ, चाहे नंगा हो चाहे पुंगा हो, एक बहुरिया को तुम घरे में रखी हो भाई, है दरबा में, मुर्गी का दरबा बना दी हो, उसी में उसको भर दी हो। उसको भी थोड़ा गांव समाज में घुमाओ, उसका भी मन बहलाओ, थोड़ा दिखाओ, पर तुमको तुमको तो तुम्बाड़ की तरह अपने ही हर जगह अलग जाना है। और जब तुम कमर मटका रही थी ना, मम्मी कसम खा के बता रहे हैं असुरा भाई, तुम पक्का तुम्बाड़ जैसा लग रही थी, जो बड़का तुम्बाड़ कोहड़ा होता है ना, ऐसा लगा कोहड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है। गाइज, हम आपका डांस देख करके असुरा माई ना, हमको डांस से, हमको नाच से नफरत हो गया है। माता रानी, कैसा कैसा नाच आप दिखाई हैं भैया, चलने चलाने की बारी आ गई। यहाँ तक हमारी असुरा माई खा ली। एलेक्सू को बोली, एलेक्सू तुम ही यहाँ तक खा लो, 2 दिन घर हम खाना नहीं बनाएंगे, समझे? यहाँ जितना आइटम मिल रहा है सब खा लो, और यहाँ गर्दन तक भर करके खा लो। और घर जा करके तुम मांगे ना कि मैडम मैडम कुछ खाने को दीजिए, नाश्ता दीजिए, तो मुंह थूर देंगे वहीं पे, समझे? अब भैया यहाँ तक एलेक्सू डर के मारे खा लिए हैं घर में। हमारी असुरा माई चल दी, रात हो गया, 2 बज गया, पर असुरा माई को कॉफी दिख गया, असुरा माई वो पैक कर ली। ए भैया 4 कप जो है कॉफी दे दीजिए, हम घर ले जाएंगे, सवेरे गरमा के पी लेंगे। पर यहाँ पे कॉफी एक बच जा रहा है, यहाँ गर्दन में तो जगह नहीं है, यहाँ तक खा लिए हैं, पर कोई बात नहीं, कॉफी हमारा 4 पैक पैक कर
दीजिए, हम घर ले जा करके उसको सुबह गरमा के पियेंगे। तो हमारी असुरा माई जो है छेकैया सगाई में से कॉफी भी बनवा के ले आई है गैस, और उसको गरमा करके हमारी असुरा माई सवेरे पी ही है। समझे, ये है हमारी असुरा माई। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।